नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजुक। हाथ में कलम और किताब थामने वाले भविष्य के शिक्षक आज सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर है। टीआरई 4 नोटिफिकेशन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पटना पुलिस ने न केवल लाठी चार्ज किया बल्कि छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 5000 अज्ञात छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली। आखिर क्यों बिहार का युवा इतना आक्रोशित है? क्या सरकार की ओर से तारीखों का खेल छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है? इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। मुस्कान, बताइए, पटना में अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और एफआईआर जो दर्ज हुई है उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पटना में आपको पता है, पटना के गांधी मैदान थाने में 5000 अज्ञात और छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 नामजद अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां बच्चे लड़ रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम का डेट निकालिए, लड़ रहे हैं उस नियुक्ति को फुलफिल करने के लिए, उस जगह जो खाली है उसको फुलफिल करने के लिए, रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और उनको उनके ऊपर केस हो रहा है। सोचिए इनका क्या भविष्य होगा जब आप पे एफआईआर हो जाएगा, आपके ऊपर जब आपका चेक किया जाएगा पुलिस रिकॉर्ड, तो उसमें तो ये सब तो आएगा ही, क्या भाई ये सब करते थे। नहीं, पुलिस का आरोप है कि जो प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे शहर की विधि व्यवस्था चरमरा गई। और आपको बता दें, मजिस्ट्रेट के बयान के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई, जिससे कुछ जवानों को चोट भी आई है। पुलिस ने इसे सरकारी कार्य में बाधा और उकसाने की कार्रवाई मानते हुए छात्र नेता दिलीप और शहबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वही छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे क्या है और विवाद कहां फंस रहा है? देखिए, अभ्यर्थियों की सबसे प्राथमिक मांग है टीआरई 4 का कि विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन तुरंत जारी करना। छात्र इस बात से नाराज है कि इन जो पद है, इनके पद की जो संख्या को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। पहले आपको बता दें 1.20 लाख पदों की चर्चा थी, जो घटकर 46,000 पे आ गया है और अब कथित तौर पे 26 से 27,000 तक पहुंच गया है। इसके अलावा अब सोचिए, जब एग्जाम हुआ नहीं, इतना 1 लाख के आसपास जगह खाली था, वो अचानक से 25-26 हजार पे कैसे पहुंच गया? वहां पे बच्चे कौन आके भर गए? तो इसके अलावा छात्र एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की नीति लागू करने के लिए मांग कर रही हैं, ताकि वेटिंग लिस्ट के जरिए अन्य योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके। क्योंकि देखिए, उम्र भी जा रहा है, समय जा रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ना हो। 1 महीने बाद अगर पहले से पता चल जाए कि एग्जाम 3 महीने बाद है, तो जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं उस एग्जाम के हिसाब से देखेगा कि भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे, हम नहीं देंगे, या एज रिलैक्सेशन आता है तो हम उसमें जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीमा में जो छूट है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भर्ती में देरी के कारण हजारों छात्र का जो एवरेज होना चाहिए उम्र, वो कहीं ना कहीं उसको खत्म होने के कगार पर भी है। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में हो रही देरी के पीछे क्या तकनीकी और प्रशासनिक कारण है? देखिए, भर्ती प्रक्रिया में देरी के कई कारण सामने आ रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण पदों की नई कैलकुलेशन को लेकर है। फिर से रिकैलकुलेट हो रहा है कितनी वैकेंसी है। बिहार में इस बार डोमिसाइल नीति लागू होने वाला, आपको पता है, जो बिहार के लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनकी सख्ती से लागू की जा रही है, और जिसके कारण रिक्तियों का डेटा बार बार बदला जा रहा है। दूसरा कारण शिक्षा विभाग के भीतर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर चल रही खींचतान है। कुछ अधिकारी भर्ती की गुणवत्ता सुधारने के लिए पीसीएस की तर्ज पर प्री मेंस और इंटरव्यू जैसी जटिल प्रणालियों की लेने की पक्ष में है, और जिसका छात्र कड़ा विरोध कर रहे हैं कि भाई ये तो सरकारी नौकरी जैसा आप काहे कर रहे हैं, कि प्री मेंस जैसा हमेशा से होता आया है वैसे करिए। और फिजिकल, आपको बता दें, जो प्रेशर भी एक कहीं ना कहीं कारक हो सकता है, क्योंकि बड़ी बहाली का अर्थ है राज्य के खजाने पर, वेतन पर भारी बोझ। देखिए, आपको भी पता है कि अगर नई नियुक्ति होती है तो वेतन भी आपको देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण सामने आ रहे हैं। तो पिछले शिक्षक भर्ती चरणों में टीआरई 1, 2, 3 की तुलना में इस बार स्थिति अलग क्यों है? देखिए, अगर हम 2023-24 भर्ती चक्र को देखें तो टीआरई 1 और टीआरई 2 की प्रक्रिया रिकॉर्ड समय पूरी की गई थी। उस समय सरकार ने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था, लेकिन टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द होने जैसे विवाद ने पूरी प्रक्रिया की साख पे सवाल खड़े कर दिए। टीआरई का आपको बता दें परिणाम आने में हुई देरी ने कहीं ना कहीं छात्र के धैर्य को तोड़ दिया। छात्रों का तर्क है कि जब पहले 3 चरणों में डेटा और प्रक्रिया स्पष्ट थी, तो टीआरई 4 के लिए 2026 का इंतजार क्यों कराया जा रहा है? इसी कहीं ना कहीं दिक्कतों की वजह से छात्र कहीं ना कहीं आक्रामक उनको बना दिया गया है।
तो भर्ती में देरी का छात्रों के भविष्य और आयु सीमा का क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। अब आपको बोल दिया जाए कि 3 महीने बाद एग्जाम है, आप तैयारी कर रही हैं और आपका 1 महीने बाद 3 महीने बाद उम्र निकल जाएगा। अब हम बोल रहे कि अब 4 महीने बाद एग्जाम होगा, तो आप पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? आपका समय जाएगा, आपका मेहनत जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आप कहीं तैयारी कर रही होंगी, उसका रेंट दीजिएगा। तो बिहार में सरकारी शिक्षक की नौकरी केवल एक रोजगार नहीं बल्कि लाखों ग्रामीण युवाओं के लिए एक लाइफलाइन है। अनुमान के मुताबिक करीब 2 लाख छात्र TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती में हो रही देरी के कारण करीब 25,000 अभ्यर्थी ओवर एज होने के संकट से जूझ रहे हैं और सामान्य वर्ग के जो उनके लिए 37 वर्ष सीमा उन पे निर्धारित किया गया है, उनके जीवन भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। कई अभ्यर्थी ने अपनी निजी नौकरियां छोड़ी है, कर्ज लेकर कोचिंग की है। अभिषेक जैसे छात्रों का कहना है कि वे अब तारीख नहीं बल्कि विज्ञापन चाहते हैं, क्योंकि मानसिक तनाव और पारिवारिक दबाव एक असहनीय हो गया है। तो इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति में? आने वाले चुनावों में क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? पड़ तो रहा है। सम्राट सरकार में पहला लाठीचार्ज है और हम लोग सम्राट चौधरी से कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे उग्र नेता हैं, जितना अग्रेसिव हैं और युवा के लिए बात करते हैं, युवा हैं, सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि युवा के लिए ऐसा क्या नीति लेके आएंगे। और अगर युवा मार खा रहा है, लाठी खा रहा है नोटिफिकेशन के लिए क्योंकि उसमें सरकारी दिक्कत की वजह से, तो वो तो गलत बात है। देखिए, शिक्षक भर्ती अब बिहार के लिए एक अशुद्ध, समझ लीजिए कि शुद्ध प्रशासनिक मुद्दा ना रहकर एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। नई सरकार के गठन के बाद युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, लेकिन देरी ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। यदि सरकार जल्द ही 1 लाख से अधिक पदों के साथ स्पष्ट कैलेंडर जारी नहीं करती है तो यह आक्रोश पूरे राज्य में फैल सकता है। छात्र संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वे पारदर्शिता और रोजगार के वादे के बीच संतुलन बनाए, वरना 2026 के चुनावी समीकरण में युवाओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना देखने वाले ये अभ्यर्थी आज जेल की सलाखों और पुलिस की फाइलों के बीच उलझ गए हैं। तो आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है, हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। धन्यवाद।